अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं महविश और आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन। नाजरीन, कराची की हफ्ता भर की अहम खबरों में कैनाल्स के खिलाफ सिंध धरती में शटर डाउन हड़ताल हो या आलमी यौम अर्ज पर वजीर आला सिंध का बयान हो, सिंध हुकूमत का ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर क्रैकडाउन हो या जामे कराची में सकूते ढाका पर डॉक्यूमेंट्री की रोनुमाई हो, नापा में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे का इनेकाद हो या वजीर आला सिंध की अमरीकी नाज़िमुल उमूर से मुलाकात हो, माहिरीन माइंस की थरकोल पर ब्रीफिंग हो या बैरून मुल्क भिखारियों की कराची में गिरफ्तारी हो या हो कराची में शदीद गर्मी की लहर। नाजरीन, हमारे साथ रहिए, मुलाहिजा कीजिए ऐसी बहुत सी खास खबरें कॉस्मोपॉलिटन में। नाजरीन, पहले चलते हैं लाहौर से अस्का अहमद की जानिब। जी अस्का, लाहौर से इस हफ्ते की खास खबरें क्या हैं? शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ कॉस्मोपॉलिटन लाहौर के मुकम्मल अहवाल के साथ अज़का अहमद। तो आइए चलते हैं पहले इस हफ्ते की अहम कॉस्मोपॉलिटन हेडलाइंस की जानिब। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास, काश्तकारों के लिए अहम फैसले। महकमा तालीम ने स्कूलों में मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान कर दिया। लाहौर के इलाका गालिब मार्केट में तेज़ रफ्तार बस की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने दरियाए रावी की बहाली का काम शुरू कर दिया। लाहौर दरियाए रावी में एक घर के 3 बच्चे डूब कर जाँ बहक। लाहौर अल हमरा आर्ट काउंसिल में दिलदार परवेज भट्टी के एजाज में तकरीब का इनेकाद। पंजाब में आधी मुजरमों और 4th शेड्यूल में शामिल अफराद को ट्रैकिंग डिवाइस पहनाने का फैसला। भारत से पाकिस्तानियों और पाकिस्तान से भारतीय शहरियों की अपने मुल्क वापसी का सिलसिला जारी। लाहौर में PSL के मुकाबले जारी। नाजरीन, अब चलते हैं इस्लामाबाद, जहां रजिया हमें बताएंगी इस्लामाबाद की खास खबरें। जी रजिया। शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रजिया खान और आपको आगाह करूँगी रवां हफ्ते इस्लामाबाद में होने वाले अहम वाक़यात और ख़बरों से। तो आइए सबसे पहले शामिल करते हैं हेडलाइंस। PMA काकूल में पासिंग आउट परेड की पुरवकार तकरीब, सियासी और अस्करी क़यादत की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास। भारत की जानिब से पानी रोकने के इक़दाम को ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। एलामिया। पाकिस्तान उलमा कौंसिल के ज़ेर तमाम हज कॉन्फ्रेंस, आइंदा हज के लिए ज़ाब्ता इखलाक जारी। इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, 22 साला तालिबा को 3 रूम मेट्स के सामने गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। रावलपिंडी के इलाके मंदरा में 7 साला बच्ची को ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। रवां हफ्ते मुल्क में महंगाई की शरह में 1.92% की कमी। जी तो नाज़रीन, लाहौर इस्लामाबाद की खास खबरें तो आपने जान ली। अब आपके पेश खिदमत इस हफ्ते की कराची की खास खबरें, लेकिन खबरों की तफसील से पहले पेश खिदमत उन खबरों की हेडलाइंस। कैनाल्स के खिलाफ सिंध के कई शहरों में शटर डाउन हड़ताल, हुकूमत ने नई नहरों की तामीर का काम रुकवा दिया। जमीन हमारी माँ है, उसका तहफ़्फ़ुज़ हर इंसान की अव्वलीन जिम्मेदारी, वज़ीर आला सिंध। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर सिंध हुकूमत का क्रैकडाउन, 17,980 मोटरसाइकिलें जब्त। जामिया कराची में सकूते ढाका के मरकजी ख्याल पर मबनी डॉक्यूमेंट्री की तकरीब रोनुमाई। वज़ीर आला सिंध से अमरीका की नाज़िमुल उमूर की मुलाकात, बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल। एस्थेटिक मेडिसिन में महारत हासिल करना पाकिस्तान में भी मुमकिन हो गया है। NAD यूनिवर्सिटी के मरकजी कैंपस में किताबों की हवालगी की तकरीब का कामयाबी से इनेकाद किया। और नाज़रीन, अब वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगी बकिया खबरों की तफसील। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी करते हैं, मुलाहिजा कीजिए खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं इस खबर से कि दरिया सिंध से नई कैनाल्स निकालने के खिलाफ वकीला की जानिब से बब्बरलो बाईपास कौमी शाहराह पर दिए जाने वाला धरना ताहाल जारी है। सिंध और पंजाब सूबों को आपस में मिलाने वाली मरकजी शाहराह बदस्तूर बंद है। कौमी शाहराह के दोनों अतराफ गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं, जिनमें माल बरदार गाड़ियां भी शामिल हैं। मवेशियों समेत फल, फ्रूट और मुख्तलिफ इकसाम की अजनास और दीगर सामान मौजूद है। ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल के मुताबिक लाड़काना और सक्खर के इलाकों में एहतजाज और रोड की बंदिश के बायस 800 से जायद ऑयल टैंकर्स फंसे हैं। शहरी और अवामी हलकों ने अरबाब इख्तियार और इक़्तिदार से अपील की है कि अफ़हाम तफ़हीम से मामलात हल करें।
راستے کھلوائے جائیں تاکہ معاملات و نظام زندگی بحال ہو سکے۔ یاد رہے کہ کراچی بار کونسل کی قیادت میں وکلاء کا قافلہ 18 اپریل جمعے کو ببلو بائی پاس پہنچا تھا اور تب سے تادم تحریر دھرنا جاری ہے۔ دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین پی 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 بلاول بھٹو زرداری نے اہم ملاقات کی، جس میں نہروں کے ایشو پر اتحادی جماعتوں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان پیدا ہونے والا ڈیڈ لاک ختم ہو گیا۔ ملاقات میں حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ سی سی آئی کی باہمی افہام و تفہیم کے بغیر کوئی نئی نہر نہیں بنائی جائے گی۔ جب تک تمام صوبوں میں اتفاق رائے نہیں ہو جاتا، وفاقی حکومت اس حوالے سے آگے نہیں بڑھے گی۔ بلاول بھٹو زرداری نے وزیر اعظم کے فیصلے پر اظہار تشکر کیا۔ جمعرات کے روز جاپانی قونصل خانے کراچی نے نپون فاؤنڈیشن کے اشتراک سے NAD یونیورسٹی کے مرکزی کیمپس میں کتابوں کی حوالگی کی تقریب کا کامیابی سے انعقاد کیا۔ تقریب میں جاپانی قونصل جنرل کراچی ہاتھوری ماسوورے نے NAD یونیورسٹی کو ریڈ جاپان پروجیکٹ کے تحت 65 کتابیں عطیہ کی گئیں، جس کا مقصد جامعہ کے طلباء اور محققین میں جاپانی ثقافت، ادب اور سیاست کے بارے میں گہری سمجھ بوجھ کو فروغ دینا تھا۔ یہ منتخب کردہ مجموعہ مختلف موضوعات پر مشتمل ہے جو جاپان کے تاریخی، ثقافتی اور معاصر منظر نامے پر قیمتی بصیرت فراہم کرتا ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے قونصل جنرل ہاتھوری نے جاپان اور پاکستان کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مستحکم کرنے میں تعلیمی اور ثقافتی تبادلے کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ یہ کتابیں طلباء، محققین اور اساتذہ کے لیے ایک قیمتی وسیلہ ثابت ہوں گی جو جاپان کی تاریخ، سیاست اور ادب میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ریڈ جاپان پروجیکٹ نپون فاؤنڈیشن کی زیر قیادت ہے، جس کا مقصد دنیا بھر میں تعلیمی اداروں کو جاپان پر مستند اور اعلیٰ معیار کی کتب تک رسائی فراہم کرتا ہے۔ یہ اقدام جاپانی ثقافت، سفارتکاری اور تعلیم کے ذریعے باہمی فہم و تفہیم کو فروغ دینے کے عزم کو اجاگر کرتا ہے۔ شیخ الجامعہ ڈاکٹر نعمان احمد اور NAD یونیورسٹی کے نمائندوں کی طرف سے اظہار تشکر بھی ہوا، جنہوں نے اس تعاون کی اہمیت کو سراہا اور اسے اپنی تعلیمی وسائل میں اضافہ کرنے اور طلباء میں جاپانی مطالعات کی بہتر سمجھ بوجھ پیدا کرنے میں مددگار قرار دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے انٹرنیشنل ارتھ ڈے کے موقع پر اپنے خصوصی پیغام میں زمین کو ماں قرار دیتے ہوئے اس کے تحفظ کو ہر انسان کی اولین ذمہ داری قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فطرت سے ہم آہنگی اور ماحول کا توازن برقرار رکھنا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے ماحولیاتی تبدیلیوں کے سنگین اثرات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان چیلنجز سے نپٹنے کے لیے پائیدار اور مؤثر اقدامات ناگزیر ہیں۔ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ انسانی مداخلت نے ماحول پر منفی اثرات مرتب کیے ہیں۔ ہمیں حیاتیاتی تنوع میں خلل ڈالنے والے اقدامات اور جرائم سے اجتناب کرنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے وفاقی حکومت کی کینال پالیسی کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے انہوں نے اسے ماحولیاتی توازن کے لیے خطرناک قرار دیا اور کہا کہ دریاؤں کی قدرتی روانی کو روکنا ماحولیاتی جرم ہے۔ انہوں نے کہا کہ دریائے سندھ پر مزید کینالز کی تعمیر کو ماحولیاتی تباہی قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ سندھ کا پانی چھیننے کے مترادف ہے اور پورے ملک کے زرعی مستقبل کو خطرے میں ڈالتا ہے۔ سندھ حکومت کی جانب سے ٹریفک قوانین کے خلاف جاری کریک ڈاؤن میں اب تک مجموعی طور پر 17,980 موٹر سائیکلیں ضبط کی جا چکی ہیں۔ محکمہ ایکسائز سندھ نے 7 اپریل سے 17 اپریل تک روڈ چیکنگ کے دوران صوبے بھر میں 16,922 گاڑیاں چیک کی اور موٹر وہیکل رجسٹریشن فیس کی مد میں 1,64,19,555 روپے وصول کیے گئے۔ سندھ کے سینئر وزیر اور صوبائی وزیر برائے اطلاعات، ٹرانسپورٹ و ماس ٹرانزٹ شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ کریک ڈاؤن شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے کیے گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ فینسی نمبر پلیٹس، ٹنٹڈ گلاس اور دیگر غیر قانونی لوازمات کے خلاف 1295 کارروائیاں عمل میں لائی گئی ہیں۔ 308 ہیوی اور لائٹ ٹرانسپورٹ گاڑیاں ضبط کی گئیں۔ 230 گاڑیوں کی رجسٹریشن کو عارضی طور پر معطل کرتے ہوئے مخصوص شرائط کے تحت چھوڑا گیا۔ شرائط میں تکنیکی بہتری، فٹنس سرٹیفکیٹ کی تجدید اور دیگر عوامل شامل ہیں۔ جمعے کے روز جامعہ کراچی شعبہ بین الاقوامی تعلقات میں ایک خصوصی اسکریننگ سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں معروف ڈاکیومنٹری فلم میکر عائشہ غازی کی خصوصی ڈاکیومنٹری بعنوان 11 سلاٹر ہاؤس کی رونمائی اور بعد ازاں سوال و جواب کا سیشن بھی رکھا گیا۔
11 स्लॉटर हाउस डॉक्यूमेंट्री में सकूत ढाका के असल हकाइक को मंजर आम पर लाने की तहकीकी काविश की गई। गवर्नमेंट क्या कर सकती है? ऑब्वियसली गवर्नमेंट ही सब कुछ कर सकती है। एक मेरे जैसा फर्द जो है, एक फर्द ने तो अपने हिस्से का काम कर दिया कि तारीख जो दैट वाज नॉट रिटन एनीवेयर, हमने उस आई विटनेसेस इकट्ठे करके आपको एक डॉक्यूमेंट बना के दे दिया, आपकी एक्सप्रेस के लिए, आपके अगली रस्म के लिए, आपके रिकॉर्ड की जरूरत है। नाउ दिस इज गवर्नमेंट जॉब, या फिर इंडिविजुअल्स का काम है, या फिर उन लोगों का काम है जो तारीख पढ़ाते हैं या फिर तारीख को दिलचस्पी रखते हैं। स्क्रीनिंग सेशन बहुत दिलचस्प रहा। इवेंट में शरीक तलबा और असातिज़ा ने आयशा गाजी की काविश को सराहा। इस मौके पर असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर नौशीन वसी और सीनियर सहाफ़ी मुस्तफ़ा हबीब सिद्दीकी भी मौजूद थे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नटैली बेकर ने वज़ीर आला हाउस में मुलाकात की, जिसमें अमरीका और हुकूमत सिंध के दरमियान बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। खुसूसन मौसमियाती तब्दीली और उसके असरात पर जोर दिया गया। तालीम, सेहत के शोबों में सरमायाकारी में ताउन पर गौर किया गया, जबकि बाहमी ताल्लुकात को मजीद फरोग देने पर भी इत्तफाक किया गया। मुराद अली शाह और नटाली बेकर ने ज़राई तरक्की और जदीद काश्तकारी टेक्नोलॉजीज के इस्तेमाल समेत मुख्तलिफ दो तरफा उमूर पर ख्यालात का तबादला किया। दोनों ने तालीम, सेहत के शोबों और सरमायाकारी में ताउन पर भी गौर किया और माहौलियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए मुश्तरका इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया। मुलाकात में अमरीकी कौंसल जनरल स्कॉट ओ बैरम, चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आगा वासिफ और दीगर आला हुक्काम शरीक थे। एस्थेटिक मेडिसिन में महारत हासिल करना पाकिस्तान में भी मुमकिन हो गया है। कराची के निजी अस्पताल में MBBS और BDS डॉक्टरों के लिए एस्थेटिक मेडिसिन की 3 रोजा वर्कशॉप मुनक्किद की गई, जिसमें डॉक्टरों को एस्थेटिक फिजिशियन के तौर पर डिप्लोमे की डिग्री दी गई, जबकि UK और अमेरिकन बोर्ड के क्रेडिट आवर्स भी फराहम किए गए। वर्कशॉप की मास्टर ट्रेनर डॉक्टर ज़ारा शाह थी, जिन्होंने शुरका को जदीद तकाज़ों के मुताबिक तरबियत दी। मुंतज़मीन के मुताबिक ये तरबियत एक मुस्तनद इदारे के जरिए दी गई, जो इन दिनों ऐसे गैर तरबियत याफ्ता अफराद की मौजूदगी के बावजूद एक मोतबर प्लेटफॉर्म के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहा है। जी तो नाज़रीन, आपने मुलाहिज़ा की हफ्ते भर की अहम खबरें। अब चलते हैं एक ब्रेक की जानिब और ब्रेक के बाद लाहौर से अस्का आपको बताएंगी लाहौर की खास खबरों की तफसील। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। सबसे पहले आपको बताएं, पंजाब हुकूमत ने पाकिस्तान भर के गंदम के काश्तकारों के लिए रिकॉर्ड पैकेज का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ, जिसमें उन्होंने दीगर अहम फैसलों के साथ गंदम के काश्तकारों के लिए 110 अरब रुपए के मजमूई पैकेज की मंजूरी भी दी। इस पैकेज के तहत गंदम के काश्तकारों के लिए 25 अरब रुपए के वीट फार्म सपोर्ट प्रोग्राम इमदादी पैकेज की भी मंजूरी दी गई। वज़ीर आला की हिदायत पर गंदम के काश्तकारों को 5,000 रुपए फी एकड़ मिलेंगे, जबकि 5 एकड़ पर गंदम काश्त करने वाले किसानों को 25,000 रुपए मिलेंगे। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। पंजाब में गंदम के काश्तकारों के लिए 110 अरब रुपए के पैकेज की मंजूरी दे दी गई। 25 अरब रुपए की वीट फार्मर सपोर्ट प्रोग्राम इमदादी पैकेज की मंजूरी भी दे दी गई। गंदम के काश्तकारों को 5,000 रुपए फी एकड़ मिलेंगे। बैंक ऑफ पंजाब को 100 अरब रुपए की क्रेडिट लाइन कायम करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आला को बताया गया सूबे में सबसे ज्यादा गंदम उगाने वाले को 45 लाख और 85 हॉर्स पावर ट्रैक्टर मुफ्त मिलेगा। हर जिले में सबसे ज्यादा गंदम उगाने पर 10 लाख रुपए मिलेंगे। 9500 ट्रैक्टर्स पर 10 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई। वज़ीर ज़राअत पंजाब आशिक करमानी ने दावा किया, पंजाब में ज़राअत तेजी से तरक्की कर रही है। हमारे लिए किसान हमारी आंखों का सर का ताज हैं। हालत ये है कि आज पंजाब का आड़ती सिंध में जाके खरीदारी कर रहा है, क्योंकि सिंध के अंदर गंदम की कीमत पंजाब से भी कम दामों बिक रही है। नाज़रीन, बच्चों के लिए अच्छी खबर। महकमे तालीम पंजाब ने स्कूलों में मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान कर दिया है।
महकमे तालीम पंजाब ने सूबे में बढ़ते हुए दर्जा हरारत के बाइस तालीमी इदारों में जल्द तातीलात देने का फैसला किया है और इस सिलसिले में जारी किए गए इलामिये के मुताबिक स्कूलों में मौसम गर्मा की छुट्टियां 1 जून से शुरू होंगी। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन खालिद नज़ीर वट्टू ने इस हवाले से मीडिया को बताया कि दर्जा हरारत में अगर गैर मामूली इजाफा हुआ तो मुमकिन है छुट्टियां 1 हफ्ते पहले ही दे दी जाएं। ये फैसला वालिदैन, तुलबा और असातिज़ा की सेहत को मद्देनजर रखते हुए किया गया है क्योंकि शदीद गर्मी बच्चों की तालीमी सरगर्मियों को मुतासिर कर सकती है। नाज़रीन, बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की जानिब। लाहौर के इलाका गालिब मार्केट में तेज़ रफ्तार बस की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम बहक जबकि कमसिन बच्ची जख्मी हो गई। मुतवफ़ी अपनी नवासी को स्कूल छोड़ने जा रहा था। ड्राइवर मौके पर बस छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने मुतवफ़ी के बेटे हसन सलीम की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया। भांजी को छोड़ने के लिए निकले हैं, छोटे भाई ने बाइक निकाल के दी है तो मैं ऊपर खड़े, मैंने कहा पूजी मैं चले जाता हूँ, आप फिर आते हो कहते गर्मी लगती है। नहीं यार, मेरा एक एक्टिविटी है, रिटायर होने के बाद स्विग गैस में एम्प्लॉई थे। अब वो निकले हैं वहाँ से, 10 मिनट बाद हमें कॉल आ गई ये हादसा हुआ। बच्ची तो खैरियत से है। बच्ची बता रही है कि वो उससे बच्ची खौफजदा हो गई है। कह रही है, मैं उसे कह रही हूँ कि अंकल बस रोको, अंकल बस रोको। बस कहाँ से रोके, वो तो सोया हुआ है। नाजरीन, आपको बताएं रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने दरियाए रावी की बहाली का काम शुरू कर दिया। रावी साइफन से मोहलनवाल तक 46 किलोमीटर तक रावी दरिया को 1 किलोमीटर कॉरिडोर में तब्दील किया जाएगा। पहले मरहले के पैकेज 1 के तहत 6 किलोमीटर तक पुश्ते तैयार कर दिए गए हैं। देखिए आसिफ महमूद की ये रिपोर्ट। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने रिवर ट्रेनिंग वर्क्स के नाम से एक मंसूबा शुरू किया है जिसके तहत रावी साइफन से मोलनवाल तक 46 किलोमीटर तक तवील दरिया को 1 किलोमीटर चौड़े कॉरिडोर में महदूद करके दोनों जानब बुलंद पुश्ते बनाए जा रहे हैं। ये पुश्ते इतने ऊंचे होंगे कि सैलाब की सूरत में पानी इनसे तजावज़ न कर सके। 5,86,000 क्यूसेक को मद्देनज़र रखते हुए नेक्स्ट 1000 ईयर्स के लिए हमने इस शहर को सेव करना था। उस चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारा जो डिज़ाइन हमने इसको बनाया तो स्टेप्स में इसलिए बनाया गया ताकि हम लोगों के लिए तफरीह का मकाम भी बना सके। 2001 में भारत ने दरियाए रावी पर 3 डैम तामीर किए जिसके बाद पाकिस्तान की तरफ पानी का बहाव तकरीबन 75% कम हो गया। इसके बाद से रावी सिर्फ मानसून के दिनों में ही किसी हद तक बहता दिखाई देता है। पहली लेक है जो अब हम बनाने को जा रहे हैं, जिस पे काम शुरू हो गया है, वो कोई शॉर्ट ऑफ शादरा 6 किलोमीटर ऊपर जो है वो पहली लेक बन रही है जिसको एक चेक डैम के थ्रू वहाँ पे पानी रोका जाएगा। और वो जो पानी है उसमें प्रिंसिपली पानी पहले भरा जाएगा बरसात में और उसके बाद जो है वो जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से पानी आएगा वो भी इसमें साफ़ पानी आएगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा रिवर फ्रंट होगा जिसकी तकमील से न सिर्फ शहरियों को बेहतरीन तफरीही सहूलतें मैसर आएंगी बल्कि इससे हयातियाती तनों को फ़रोग और माहौलियात में बेहतरी आएगी। नाजरीन, सांदा के इलाके में दरियाए रावी के करीब अफसोसनाक वाक़े में एक ही घर के 3 बच्चे डूबकर जाम बहक हो गए। रेस्क्यू 1112 के मुताबिक जाम बहक होने वाले बच्चों की उम्रें 6 से 9 साल के दरमियान है। रेस्क्यू 1112 हुकाम ने बताया कि वाक़े की इतला मिलने पर रेस्क्यू टीमें फौरी तौर पर जाए वक़्वा पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज़ किया। कुछ देर बाद तीनों बच्चों को दरिया से निकाल लिया गया, तहम बदकिस्मती से वो पहले ही जाम बहक हो चुके थे। जाम बहक बच्चों की शनाख्त 6 साला नसीबुल्लाह, 7 साला अमीर हमजा और 9 साला कुदरतुल्लाह के तौर पर हुई है। तीनों बच्चे एक ही घर से ताल्लुक रखते थे और मुबैना तौर पर खेलते हुए दरिया के करीब चले गए थे। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक तीनों बच्चों की लाशें ज़रूरी कार्रवाई के बाद उनके वुरसा के हवाले कर दी गई हैं। नाज़रीन, लाहौर आर्ट कौंसिल अलहमरा में दिलदार परवेज़ भट्टी के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें मशहूर फनकारों ने शिरकत की। तकरीब में अदाकार फिरदौस जमाल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। मजीद बता रहे हैं मियां असगर सलीमी इस रिपोर्ट में। लाहौर आर्ट कौंसिल अलहमरा में तकरीब सजाई गई जिसमें फिरदौस जमाल, मोहसन गिलानी, जर्रार रिजवी, फरादीबा, मियां फरास, अल्तमश भट्ट समेत मशहूर फनकारों और शुरका की कसीर तादाद शरीक हुई। तकरीब की सबसे दिलकश झलक गुलकारों की शानदार परफॉर्मेंस रही जिसने महफिल में समा बांध दिया। फन और अदबी खिदमात पर दिलदार परवेज भट्टी को खराज अकीदत पेश किया गया।
शो ने फनो सकाफत से जुड़े चेहरों को एक बार फिर रोशनियों में ला खड़ा किया। फनकार को आप सोने के महल्लात बना कर दे दें, जितनी मर्जी उनको पैसे दे दें, लेकिन उनको अप्रिशिएट ना करें तो उनके लिए सब मिट्टी है। तकरीब में अदाकार फरदौस जमाल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। दीगर फनकारों को दिलदार भट्टी अवार्ड्स दिए गए। नाज़रीन, बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की जानिब। पंजाब में आधी मुजरमों और 4th शेड्यूल में शामिल अफराद को ट्रैकिंग डिवाइस पहनाने का फैसला किया गया है। तर्जुमान सूबाई महकमा दाखिला के मुताबिक जराइम पेशा अफराद की निगरानी और अमन व अमान के क़याम के लिए बड़ा फैसला किया गया है। ट्रैकिंग डिवाइसेस काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, पेट्रोल डिपार्टमेंट और क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट को देने का फैसला किया गया है। इस सिलसिले में महकमा दाखिला पंजाब 1500 ट्रैकिंग डिवाइसेस को कानून नाफिज करने वाले इदारों में तकसीम कर रहा है। नए तश्कील शुदा क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट को 500 ट्रैकिंग बैंड्स दिए जाएंगे। इसी तरह CTD को 900 ट्रैकिंग बैंड्स, जबकि पेट्रोल डिपार्टमेंट को 100 बैंड्स देने की मंजूरी दे दी गई है। ट्रैकिंग बैंड्स पहनने वाले मुजरमान की नकल व हरकत पर हमा वक्त नज़र रखी जा सकेगी। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब ने जदीद टेक्नोलॉजी से लेस ट्रैकिंग डिवाइसेस दरामद करने की हिदायत भी जारी कर दी है। नाजरीन, भारत की तरफ से अटारी बॉर्डर बंद किए जाने के बाद पाकिस्तान ने भी वाघा सरहद बंद कर दी है, जिसके बाद भारत से पाकिस्तानी और यहां से भारतीय शहरियों की अपने मुल्क वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है। भारत की तरफ से अचानक वीज़े मंसूख होने की वजह से कई पाकिस्तानी खानदानों को वाघा बॉर्डर से वापस लौटना पड़ा। मजीद बता रहे हैं आसिफ महमूद इस रिपोर्ट में। काम वाक़े को जवाज़ बनाकर पाकिस्तान के साथ वाघा अटारी बॉर्डर बंद कर दिया। पाकिस्तानी शहरियों को भारत छोड़ने का हुक्म दिया। भारतीय फैसले के बाद जुमेरात को इंडिया से 28 पाकिस्तानी वतन वापस पहुंचे, जबकि 105 भारतीय शहरी वापस इंडिया लौट गए। तकरीबन 1.5 महीना हुए थे हमारे प्रोसेस था उसका वीज़ा का। बस 1.5-2 मंथ और भी हैं, उसमें पेंडिंग में होंगे। पाक भारत कशीदगी के बायस नो ऑब्जेक्शन रिटर्न टू इंडिया वीज़ा रखने वाले पाकिस्तानी हिंदू ख़ानदान को भी भारत की तरफ से दाखिले से रोक दिया गया। हम 2 हैं यहाँ पर, 3 लोग और भी हैं, कोई वे हिंदू हैं हमारे। नूरी वीज़ा पे चले गए थे। मैं भगत हूँ, जयराम सखी की दरबार है, वहाँ से भजन गाने के लिए गया था। अभी आए हैं, हमारे को छोड़ नहीं रहे। हमारे 17 बच्चे वहाँ पर, 18 वहाँ पर है। वाघा अटारी बॉर्डर बंद होने से ऐसे ख़ानदानों के लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं जिनके रिश्तेदार पाकिस्तान और भारत में मुकीम हैं या उनकी सरहद पर शादियां हुई हैं। नाजरीन, आखिर में आपको बताएं कि लाहौर में PSL के मुकाबले जारी हैं। सख्त गर्म मौसम में भी क्रिकेट फैंस अपने अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को सपोर्ट करने के लिए कज़ाफी स्टेडियम का रुख कर रहे हैं। किसी को बाबर आजम का खेल अच्छा लगता है तो कोई शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद रिजवान का दीवाना है। कौमी खिलाड़ी भी फैंस की तरफ से मिलने वाली मोहब्बत पर बहुत खुश हैं। तफसीलात मोहम्मद यूसुफ अंजुम की रिपोर्ट में। लाहौर में पाकिस्तान सुपर लीग के मुकाबलों में तेजी आ गई है। टीमें मैचेस खेलने के साथ प्रैक्टिस भी करने में मसरूफ हैं। मैचेस देखने वाले फैन PSL की रौनकें बहाल होने पर खुश हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान में जो क्रिकेट बहाल हुई है, इस तरह के और भी टूर्नामेंट्स होने चाहिए और दूसरी टीम्स को भी आना चाहिए ताकि पाकिस्तान में जो उनसे क्रिकेट को फ़रोग मिले। कितना अमन और कितना पुरसकून यहाँ पे माहौल था। ज़बरदस्त सिक्योरिटी थी यहाँ की, ज़बरदस्त स्टाफ था यहाँ का। खराज तहसीन पेश करता हूँ इन सारे स्टाफ को, सिक्योरिटी फोर्सेस को। क्रिकेट फैंस की ख्वाहिश है कि इनकी पसंदीदा टीम और खिलाड़ी पहले से ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे। मैच देखने का बिल्कुल मज़ा आया है, बिल्कुल किसी सेकंड हम बोर नहीं हुए। बहुत अच्छा गेम का शो हुआ है, लेकिन एक टीम ने जीतना होता है, एक ने हारना होता है, तो ऑब्वियसली कोटा जीत गया, हम सपोर्ट भी उसको करने आए। सिकंदर रजा ने बैटिंग की, ओए मज़ा आ गया। और मिचेल ने भी कमाल की बैटिंग की, उनकी पार्टनरशिप जो लगी कमाल था। लाहौर में PSL चैंपियन का फैसला 18 मई को होगा। नाज़रीन, ये था लाहौर का हवाल। यहाँ करते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद रज़ी आपको बताएंगी इस्लामाबाद का हवाल। वेलकम बैक नाजरीन, शामिल करते हैं इस्लामाबाद से पहली खबर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में अवाम की सहूलत के लिए मुतअद्दिद नए तरक्याती मनसूबे शुरू करने का फैसला किया गया है। इस सिलसिले में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत CDA में अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें नए मनसूबों की बाज़ाब्ता मंजूरी दी गई। इजलास में ट्रैफिक के देरीना मसाइल को हल करने के लिए फैज़ाबाद इंटरचेंज की रीमॉडलिंग का फैसला भी किया गया। फैज़ाबाद इंटरचेंज में तोसी करते हुए 2 नई लेन्स का इजाफा किया जाएगा। इसके अलावा फैसल चौक पर
ٹریفک کی روانی کو بہتر بنانے کے لیے 2+2 لینز کے انڈر پاس کی تعمیر کا فیصلہ کیا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ نے پارکنگ پلازا اور فوڈ اسٹریٹ کے لیے جدید اور منافع بخش بزنس ماڈل تیار کرنے کی ہدایت بھی کی۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ پی ایم اے کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کی پروقار تقریب منعقد ہوئی، جس میں سیاسی اور عسکری قیادت نے شرکت کی۔ وزیراعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف تقریب کے مہمان خصوصی تھے، جبکہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر گیسٹ آف آنر کے طور پر شریک ہوئے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کو تقریب میں آمد پر سلامی پیش کی گئی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے پی ایم اے کاکول میں پریڈ کا معائنہ کیا۔ پی ایم اے کاکول میں گریجویٹ ہونے والے کیڈٹس نے حلف لیا اور بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے کیڈٹس میں وزیراعظم نے انعامات بھی تقسیم کیے۔ پہلگام حملوں کے بعد بھارت کی جانب سے اٹھائے گئے اقدامات کے تناظر میں وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اہم اجلاس ہوا۔ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں ملک کی سول اور عسکری قیادت نے بھارت سے ہر قسم کی تجارت، واہگہ بارڈر اور فضائی حدود بند کرنے کا فیصلہ کیا۔ قومی سلامتی کمیٹی کے اعلامیہ میں کہا گیا کہ بھارت کی جانب سے پانی روکنے کے اقدام کو اعلان جنگ تصور کیا جائے گا۔ کمیٹی نے غیر ملکی سیاحوں کی ہلاکت پر گہرے دکھ اور تشویش کا اظہار کیا اور بھارت کی جانب سے 23 اپریل کو کیے گئے یک طرفہ اقدامات کو سیاسی مقاصد کے تحت غیر منصفانہ، غیر ذمہ دارانہ اور قانونی جواز سے عاری قرار دیا۔ انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے انہوں نے جو کہا کہ اس کو ہم انابینس رکھ رہے ہیں تو وہ نہیں کر سکتے۔ ہم بھی پھر شملہ سمیت جو ٹریٹیز ہیں بائی لیٹرل اس کو ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں، اس کو ہم بھی انابینس کر سکتے ہیں۔ پہلگام واقعے کے بعد قومی سلامتی کمیٹی کا اہم اجلاس کے اعلامیے کے مطابق وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں تینوں سروسز چیفز اسحاق ڈار، خواجہ آصف، محسن نقوی، عطا اللہ تارڑ اور دیگر وزراء شریک ہوئے۔ ہمارے پاس ایسے شواہد موجود ہیں کہ سری نگر میں کوئی فورن نیشنلز ریسنٹلی آئے ہیں، ان کے پاس ہیوی اکوپمنٹ ہے اور ان کے کیا عزائم ہیں، ان کے کیا ڈیزائن ہیں، وہ ہم پاکستان اس پہ کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اعلامیے کے مطابق قومی سلامتی کمیٹی نے کہا اگر پاکستانی ملکیت کے پانی کا بہاؤ روکا گیا تو اسے جنگی اقدام سمجھا جائے گا۔ پانی پاکستان کا اہم قومی مفاد ہے اور 24 کروڑ پاکستانیوں کی لائف لائن ہے۔ پاکستان اپنی لائف لائن کا ہر قیمت پر تحفظ کرے گا۔ پاکستان نے واہگہ بارڈر بھی فوری طور پر بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور بھارتی شہریوں کو 48 گھنٹے میں ملک چھوڑنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ کہا گیا شملہ معاہدے سمیت تمام دو طرفہ معاہدے معطل کیے جاتے ہیں۔ پہلگام حملے کو پاکستان سے جوڑنا بے بنیاد اور غیر منطقی ہے۔ اعلامیے کے مطابق بھارتی ہائی کمیشن اسلام آباد کے سفارتی عملے کی تعداد 30 تک محدود کر دی گئی ہے۔ بھارتی دفاعی مشیروں کو ناپسندیدہ قرار دے کر فوری ملک چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بھارتی شہریوں کو ساک کے تحت جاری کردہ ویزے بھی منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ پاکستان کی فضائی حدود بھارتی ملکیتی یا بھارتی آپریٹڈ ایئر لائنز کے لیے فوری طور پر بند کی جا رہی ہیں۔ بھارت کے ساتھ ہر قسم کی تجارتی سرگرمیاں خواہ کسی تیسرے ملک کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو فوری طور پر معطل کی جاتی ہیں۔ کمیٹی نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان اور اس کی مسلح افواج کسی بھی بھارتی مہم جوئی کا مؤثر اور بھرپور جواب دیں گی، جیسا کہ فروری 2019 میں دکھایا گیا تھا۔ کہا گیا کہ بھارت کی ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی کے ناقابل تردید شواہد موجود ہیں۔ کلبھوشن یادو بھارت کے دہشت گردی میں ملوث ہونے کا ثبوت ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج مادر وطن کے دفاع کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ پاکستان امن کا خواہاں مگر خود مختاری پر سمجھوتا نہیں کرے گا۔ پاکستان علماء کونسل کے زیر اہتمام حج کانفرنس میں آئندہ حج کے لیے ضابطہ اخلاق جاری کر دیا گیا۔ دوران حج سیاسی سرگرمیوں سے گریز کی اپیل بھی کی گئی۔ وفاقی وزیر مذہبی امور سردار یوسف نے کہا کہ رہ جانے والے 67,000 عازمین حج کے لیے سعودی پالیسی میں اگر دیگر مسلم ممالک کو اجازت ملی تو پاکستان کو بھی ضرور ملے گی، اور جن عناصر کی وجہ سے یہ عازمین رہ گئے انہیں سزا بھی ضرور ملے گی۔ مزید تفصیلات کے لیے شامل کرتے ہیں یہ رپورٹ۔ پاکستان علماء کونسل کے زیر اہتمام اسلام آباد میں حج کانفرنس، وفاقی وزیر برائے مذہبی امور سردار یوسف نے کہا جن کی وجہ سے یہ عازمین اس سعادت سے محروم رہ گئے ہیں انہیں سزا ضرور ملے گی۔ جو کوئی بھی پاکستان سے اپلائی کرتا ہے اس کو اجازت ملنی چاہیے، اس لیے آپ مہربانی کر کے اس کو ایکسٹینڈ کریں۔ تاہم انہوں نے آخر میں یہ بات کی کہ میری بھی کوشش ہوگی اور جہاں بھی اگر کسی اور کو بھی اگر اجازت ملی تو پاکستان کو سب سے پہلے اجازت ملے گی۔
अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा दौरान हज सऊदी हुकूमत के कवानीन पर मुकम्मल तौर पर अमल किया जाए। आपके प्राइवेट हुज्जाज जो हैं उन्होंने प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने मुकम्मल नहीं किया अपना काम। सरदार साहब ने कहा कि मेरा कोटा 1,80,000 है, ये प्राइवेट के हुज्जाज नहीं हैं, ये मेरे पाकिस्तान के हुज्जाज हैं। उन्होंने कहा मेरे बस से बाहर है, हाँ लाजमी बात है अगर तौजी ऊपर से आए, उन्होंने कहा मैं वो भी कोशिश करूँगा, और उन्हीं कोशिशों का नतीजा था कि 10,000 का इजाफा हुआ। हज कॉन्फ्रेंस के शुरा ने सऊदी हुकूमत से भी अपील की है कि वो हज से महरूम रह जाने वाले आज़मीन के लिए पॉलिसी में नरमी का मुजाहरा करे। शामिल करते हैं अगली खबर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में इस्लामिक यूनिवर्सिटी की तालिबा को निजी हॉस्टल में गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। थाना रमना पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। तफसीलात के मुताबिक नामालूम नौजवान हॉस्टल में दाखिल हुआ, मुलजिम ने सबको खामोश रहने का कहा और तालिबा को गोली मार दी। मज़ीद तफसीलात के लिए शामिल करते हैं ये रिपोर्ट। मकतूला के भाई ने थाना रमना में मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें उसने बताया कि उनका ताल्लुक मानसहरा से है। उसकी हमशीरा ईमान इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में तालबा थी और सेक्टर G10 में वाक़या एक निजी हॉस्टल में मुकीम थी। हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब एक नौजवान हॉस्टल की दीवार फलांग कर सहन में दाखिल हुआ। नौजवान को सहन में देखकर तालबा वापस अपने कमरे में चली गई, मगर मुलजम नौजवान जबरदस्ती उसके कमरे में दाखिल होता है जहां 3 मजीद लड़कियां भी मौजूद थीं। नौजवान उन 3 लड़कियों को पिस्तौल के जोर पर खामोश रहने का हुक्म देता है और फिर इन तीनों के सामने लड़की पर फायरिंग करके उसी रास्ते से दोबारा दीवार फलांग कर फरार हो जाता है, जिसके बाद लड़की अस्पताल में जाकर दम तोड़ गई। पुलिस मुलजम को ताहाल गिरफ्तार नहीं कर सकी। रावलपिंडी की तहसील मंदरा में 7 साल बच्ची के साथ मुबैना तौर पर रेप करके उसे कत्ल करने वाला मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। अफसोसनाक बात यह है कि मुलजिम मुबैना रेप के बाद कत्ल की गई बच्ची का सगा मामू था। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को आला कत्ल बरामद करवाने के लिए साथ ले जाया जा रहा था कि रास्ते में मुलजिम के साथियों ने इसे छुड़वाने की कोशिश की और पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसकी जद में आकर मुलजिम हलाक हो गया। वाक़े की मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। बच्ची को अगवा करके मुबैना ज़्यादती का निशाना बनाकर कत्ल में मुलविस मरकजी मुलजिम सुंबल बशारत को मंदरा के इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस टीम आला कत्ल बरामद करने के लिए मुलजिम को ले जा रही थी कि मुरीद फाटक के करीब मुलजिम के साथियों ने इसे छुड़ाने के लिए फायरिंग कर दी, जिससे मुलजिम सुंबल बशारत जख्मी हो गया और अस्पताल मुंतकिल किया गया तो वहीं दम तोड़ गया। जिस बंदे ने ये वारदात की है वो कुछ नॉर्मल मेंटालिटी का तो हो नहीं सकता, तो ये इस तरह के लोग जो उनके साथी हैं वो बाकायदा प्लानिंग के तहत उन्होंने इस तरह का काम किया और इस पे चूँकि अभी केस अदालत में चलेगा और कुछ चीज़ें इस तरह की हैं जो कि हम 2-3 दिन बाद शेयर करेंगे, इस पे बड़ी वाइटल किस्म की। रावलपिंडी पुलिस के मुताबिक मुलजिम की सफाकियत के हवाले से होशरुबा इंकशाफात सामने आए हैं। पुलिस का कहना है मुलजिम सुंबल आइस का नशा करता था, मकतूला के घर के करीब रहता था। बच्ची को ईस्टर के रोज बहला फुसलाकर जेर तामीर इमारत में ले गया, जहां इसने बच्ची से ज्यादती की कोशिश की। बच्ची के शोर शराबे पर मुलजिम ने कैंची से बच्ची का गला काट डाला, बच्ची के सर पर ईंट से वार किया और फिर गला घोंटकर इसे अब्दी नींद सुला दिया। मजीद सनसनीखेज इंकशाफात सामने आए हैं, जिसके मुताबिक मुलजिम ने कत्ल के बाद बच्ची से ज्यादती की और घिनौनी वारदात के बाद घर आकर फैमिली के साथ बच्ची को तलाश करता रहा। पुलिस ने मुलजिम की मशकूक हरकत और सकनात पर इसे शामिल तफ्तीश कर लिया और दौरान तफ्तीश मुलजिम ने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। रवां हफ्ते मुल्क में हफ्तावार बुनियाद पर महंगाई की शरह में 1.92% की कमी हो गई। इदारा शुमारियात की हफ्तावार महंगाई से मुतल्लिक रिपोर्ट में बताया गया कि मुल्क में इस हफ्ते 11 अशिया महंगी और 18 सस्ती हुई, जबकि 22 अशिया ज़रूरिया की कीमतें मुस्तहकम रहीं। सस्ती होने वाली अशिया में चिकन, आटा, लहसुन, केले, प्याज और चावल समेत मज़ीद अशिया भी शामिल हैं। महंगी होने वाली अशिया में आलू, अंडे, नमक, सिगरेट्स, गुड़ और कुछ दालें शामिल हैं। ये था इस हफ्ते का कॉस्मोपॉलिटन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मुझे रज़िया खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।